क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेशन टेंशन का किया था और कैलकुलेशन वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने किया था। अगर एक फुल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो मिनिमम वेलोसिटी ए पॉइंट पे कितना देना चाहिए, और रॉड के केस में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इस केस के लिए हम लोग ये निकालना है, वेलोसिटी और टेंशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, कि किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे वेलोसिटी और टेंशन कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ velocity and tension as a function of theta। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारा सर्कल जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसका सेंटर इस जगह पे है, और ये जो रॉड है कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और इससे मास अटैच्ड है। तो अगर ये थीटा एंगल जाएगा तो इस जगह पे जाने के बाद इसके पास वेलोसिटी क्या होगी और इस रॉड में टेंशन कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, दिस इज रॉड। अब देखो ये लोकेशन है ए, और इस लोकेशन पे जो वेलोसिटी हम लोगों ने एज्यूम किया था वो कितना है, वी ए। अब वी ए अगर पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो वी ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, रूट अंडर ऑफ 4 तो फॉर फुल सर्कुलर मोशन मिनिमम वेलोसिटी एट ए should be equals to root under of 4gl। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, where l is the length of the rod and g is the acceleration due to gravity। इस लोकेशन पे वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ, इस लोकेशन पे वेलोसिटी v है। ठीक है, तो ये v कितना होगा, इसे अगर मुझे निकालना है तो मुझे करना होगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं ये लोकेशन p ले लेता हूँ और ए और पी जो दो पॉइंट्स हैं उसके लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन mechanical energy at location A should be equals to mechanical energy at location P। तो A वाले लोकेशन पे मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, तो मुझे रेफरेंस डिफाइन करना होगा। इस लोकेशन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर देता हूँ, U इज इक्वल्स टू 0। और फिर इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मुझे वो भी तो देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए मुझे पहले निकालना होगा कि हाइट, ये कितना हाइट ऊपर गया है, इसको मैं h बोल लेता हूँ। और ये जितना भी हाइट ऊपर जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, कितने से, mgh से। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ये ऐसा है, ग्रीन वाला लाइन, ये ट्राइंगल दिख रहा है। और दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज रेडियस, और रेडियस है कितना भी, लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। और टोटल लेंथ इस जगह से इस जगह तक का कितना है, कि रॉड तो नीचे तक है, एल लेंथ है। तो ये जो हाइट बना h, ये h कितना बनेगा, h L into 1 minus cos theta। l माइनस ऑफ l cos थीटा। इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लो क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार यूज़ करूँगा, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज़ पूरे सर्कुलर मोशन में
बहुत बार यूज होगा, बहुत बार मतलब कि बहुत बार। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान ध्यान रखना that h इज इक्वल टू एल इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा। अब आगे करते हैं इस जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन में मैकेनिकल एनर्जी एट लोकेशन है। ए लोकेशन पे मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू potential energy at location P, which is mgh, plus kinetic energy at location P, which is half of m v square। तो मुझे v निकालना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh प्लस ऑफ वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। तो v कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ वी ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, अगर ये सारे चीज वेरिएबल है ना, अगर तुम्हें वी ए नहीं गिवन है, एच नहीं गिवन है, मतलब यहाँ से ये मिनिमम के लिए निकाला है ना, अगर ये सब नहीं गिवन है तो ये एक रैंडम वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो कि हम लोग लगा करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि h का वैल्यू ये है और v का वैल्यू ये है, जैसे कि हमें इस जगह पे पता है वी ए कितना है, वी ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 4gl। स्पेशल केस चल रहा है अब, क्योंकि वी ए डिफाइन कर लिया, और h कितना है, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो इन दोनों के वैल्यूज को मैं ऊपर पुट कर लेता हूँ, तो v कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ, रूट अंडर का भी हटा देता हूँ, हाँ, तो ये हो जाएगा 4gl, और फिर क्या आएगा, माइनस ऑफ 2gh विच इज प्लस कॉस थीटा। ओपन कर लेता हूँ इसको, 4gl माइनस ऑफ 2gl प्लस ऑफ 2gl कॉस थीटा, और फिर ये कितना आ जाएगा, 2gl प्लस ऑफ 2gl कॉस थीटा। इधर से मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ गई, रूट अंडर ऑफ 2gl कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? v इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2gl 1 माइनस 1 प्लस ऑफ cos theta। So this is the final formula, velocity as a function of theta if va is equals to root under of 4gl। ये होगा तभी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। अब देखो इस फॉर्मूले के फायदे क्या है, जनरली काम नहीं आएगा, कभी कभी काम आ सकता है, ज़्यादातर काम नहीं आता है। तो इस फॉर्मूला का फायदा ये है कि अगर इसमें तुम थीटा पुट कर लो 0 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट आया ना, ए बी एंड सी। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 ए पॉइंट के लिए। तो इधर वेलोसिटी एट लोकेशन ए कितना आ जाएगा, जैसे तुम cos 0 पुट करो, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो ये आंसर आएगा रूट अंडर ऑफ 4gl। बी पॉइंट के लिए थीटा कितना पुट करना पड़ेगा, 90 डिग्री, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, cos 90 विच इज 0, सो रूट अंडर ऑफ 2gl। खुद ही खुद आंसर दे रहा है। सी वाला थीटा इज इक्वल्स टू 180 कर लो, थीटा 180 करोगा, सी लोकेशन पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से तुम किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हो, 37 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो मैं उसके लिए वेलोसिटी बता सकता हूँ। अब टेंशन का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें टेंशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा वो इस तरीके से कर रहा होगा, और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हम लोग को गिवन है। अब मैं थीटा एंगल पे देखना चाहता हूँ, तो थीटा एंगल पे अगर जाएंगे तो मास इस जगह पे होगा, और जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टी,
और ग्रेविटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, वो mg फोर्स लगा रहा होगा, और दिस एंगल इज थीटा। तो एंगल बनाओ और mg का कंपोनेंट लेंगे या टेंशन का, वो लोग किसका कंपोनेंट लेना चाहिए, टेंशन का कंपोनेंट या फिर mg का कंपोनेंट? मैंने बताया था ना, कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ऑलवेज चूज करते हैं, नहीं याद है? कंपोनेंट जो है वो हम लोग ऑलवेज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लेते हैं और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो एक ये डायरेक्शन बनेगा, वाई एक्सिस बोलो या एक्स एक्सिस, और उसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगा। समझ में आ रहा है? सो ये एक एक्सिस हो जाएगा और ये एक दूसरा एक्सिस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, तभी मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ। अगर नेट फोर्स जीरो है तो कंपोनेंट तुम किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई एक्सिस मान करके बैलेंस कर सकते हो। चलो अब करते हैं आगे। तो इस लोकेशन पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और एम जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो एम जी का कंपोनेंट आएगा दो डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल होगा थीटा। इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आएगा एम जी साइन थीटा, है ना। इस जगह पे भी शो कर देता हूँ मैं। इस तरफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा और इस तरफ आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैं बोलूँगा नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स है कितना, टेंशन माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और इस लोकेशन पे जो वेलोसिटी है वो वी है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। आर कितना, लेंथ ऑफ द रॉड। मुझे टेंशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मैं बाकी टर्म्स को उस तरफ कर लेता हूँ। दिस विल बी एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय एल। और इस लोकेशन पे जो वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमें ऊपर पता है। सो इफ लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 4gl होगा तो इस लोकेशन पे वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, रूट अंडर ऑफ 2gl 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, ये होगा। अब इसके वैल्यू को मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। सो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम 2gl 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल। एल एल कैंसिल आउट, एम जी cos थीटा प्लस 2mg 1 प्लस cos थीटा। तो अब इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना है और कुछ नहीं। ये कितना आ जाएगा, 2mg प्लस ऑफ 3mg cos थीटा। सो टेंशन विल बी इक्वल टू, mg कॉमन ले लो, 2 प्लस 3 cos थीटा। अब इस जगह पे थीटा के वैल्यूज को मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि पॉइंट ए था तो ए पॉइंट के लिए थीटा कितना था, 0 था। तो टेंशन कितना आ जाएगा, जैसे ही 0 पुट करूंगा ये हो जाएगा 5mg। बी पॉइंट के लिए टेंशन कितना हो जाएगा, थीटा जैसे ही मैं 90 पुट करूंगा तो टेंशन आ जाएगा 2mg के बराबर। और सी लोकेशन पे जब थीटा तुम्हारा आ जाएगा 180 डिग्री तो टेंशन कितना आ जाएगा, 180 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ mg आंसर आएगा। तो ये सारे जो टेंशन है दीज आर रियल टेंशन। टेंशन का मतलब पॉजिटिव टेंशन और नेगेटिव होने का मतलब टेंशन नेगेटिव
का मतलब ये हुआ, नॉर्मल के वजह से हाँ, नॉर्मल लगा। कंप्रेशन में, ये एक्चुअल में टेंशन में है, और टेंशन में, और ये कंप्रेशन में है, बराबर। तो कहीं ना कहीं पे टेंशन जीरो भी हुआ होगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो टेंशन है वो किस लोकेशन पे जीरो हुआ था, हुआ नहीं था, मतलब कि हमने अनुमान लगाया था कि बी और सी के बीच में कहीं ना कहीं पे तो टेंशन जीरो होगा, आया ना, ऐसा ही सोचा था। तो चलो, अब ये एंगल को निकाल लेते हैं जहाँ पे टेंशन जीरो होने वाला है, जिस लोकेशन पे टेंशन जीरो होने वाला है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, टेंशन को जीरो कर लेना है। सो इफ टेंशन इज जीरो, then 0 is equals to mg 2 plus of 3 cos theta. So cos theta is equals to minus of 2 by 3. So theta is equals to cos inverse 2 by 3. इस एंगल को चाहे तो हम लोग याद रख सकते हैं, cos इनवर्स 2 by 3। और भी जगह पे कुछ कुछ एंगल्स निकल के आते हैं, ऐसा ही एंगल निकल के आएगा, तो याद रख सकते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 by 3। अब क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर निकल गया, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी कॉस इनवर्स में नहीं, टेन इनवर्स में दे दिया जाता है। अब तुम सोचोगे कॉस इनवर्स में हमने निकाला, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। अच्छा सॉरी, हम्म। माइनस देना भूल गया मैं यहाँ पे। तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कॉस है तो उसको टेन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, साइन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ में आया ना कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इधर से टेन इनवर्स में भी आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। छोटी छोटी सी बात है, जो कि अगर ऑप्शन में आए तो हम लोग। सर हाँ बोलो। सर ये tan इनवर्स वो वैल्यू तो निकाल देंगे, बट वो साइन का क्या करेंगे? नेगेटिव मतलब साइन, प्लस माइनस। हाँ। देखो, वो मतलब tan प्लस माइनस होगा कि नहीं? तुम समझो, अगर मैं बोलूँ 120 डिग्री, ठीक है, साइन का वैल्यू कितना होता है 120 डिग्री के लिए? √3/2। कॉस का वैल्यू कितना होता है? -1/2। -1/2। और टेन का वैल्यू कितना होता है? -√3। माइनस ऑफ √3, बराबर। अब अगर मैं 60 के, ये किसका है मिरर इमेज? 60 का है। 60 के लिए हाँ बात करूंगा तो आंसर यही आएगा, सही है। हाँ। तो ये जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तभी निगेटिव आ रहा हम्म। है ना। तो तुम देखो, ये जो चीज है मैग्नीट्यूड में सेम है, तो बस माइनस साइन लगाने की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए टेन का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और माइनस साइन को अप्लाई कर दूंगा। तुम सोचो यहाँ पे माइनस है ही नहीं, अगर माइनस नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हें थीटा 90 प्लस ऑफ थीटा करके करना पड़ेगा, वो भी एक तरीका है। तो मान लो कि माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा? चलो इस वाले से करते हैं। लेट से कि हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2 निकल के आया, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है। मैं ये अज्यूम करके चलूंगा, और मुझे क्या निकालना है? नेगेटिव ऑफ ये चीज़ मेरे पास है, और मुझे निकालना है टेन इनवर्स कितना आएगा इसका, ठीक है। थीटा अगर मुझे टेन में लिखना है, टेन इनवर्स कितने में आएगा। तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को भूल जाऊंगा और नीचे वाले इक्वेशन को देखूंगा, माइनस साइन को हटा करके भूल करके सिर्फ 1/2 को देखूंगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा हाँ। √3, बराबर। √3। तो इससे मैं टेन निकाल लूंगा फटाक से। टेन थीटा कितना आ जाएगा? √3। √3 आ जाएगा। और थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स √3। लेकिन मैं इसमें एक माइनस साइन अब वापस से लगा दूंगा, ये जो माइनस साइन मैंने हटाया था वो माइनस साइन वापस से लगा दूंगा। बात क्लियर है? तो इसके लिए अगर मुझे टेन इनवर्स में कैलकुलेट करना होता, तो हम लोग क्या करते, ये थीटा एंगल ले लिए होते, और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है 2, ये कितना हो जाता है 3, और ये कितना हो जाता है रूट अंडर ऑफ 9 माइनस ऑफ 4 विच इज 5। 5। तो टेन थीटा कितना आ जाता?
√5/2। √5/2, लेकिन मुझे थीटा चाहिए तो वो tan इनवर्स माइनस ऑफ √5/2 होगा आंसर। सर बोलो। सर बट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी एंगल हो सकता है ना? ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट का। तो क्योंकि हमें पता है ना, 0 से लेकर के हाँ 180 के बीच में ही एंगल है। तो 0 से 180 के बीच में एक सेकंड क्वाड्रेंट ही है जिसमें कि कॉस नेगेटिव होता है। फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट हाँ में तो समझा पॉजिटिव सर। होगा। बराबर। हाँ सर हम्म, समझा। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वर्टिकल से लेना होगा तो इसको तुम अल्फा मान लेना, और अल्फा लेकर के इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो है वो अल्फा के टर्म्स में पुट कर लेना, और फिर अल्फा निकाल लेना। उससे भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। हम्म, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो केस था हम लोग के लिए रॉड का, और अब स्ट्रिंग का केस पे चलते हैं हम लोग। सो केस फॉर स्ट्रिंग, फुल सर्कुलर मोशन, केस ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के केस में भी वापस से दो केसेस आएंगे कि तुम्हें आधा सर्कुलर मोशन कराना है, हाफ कराना है, या फिर फुल कराना है। तो पहले मैं हाफ सर्कुलर मोशन कर लेता हूँ, केस वन, हाफ सर्कुलर मोशन। और उसके बाद फुल सर्कुलर मोशन देखेंगे। तो कुछ वैसा ही केस है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से एक बॉल या फिर मास को, बॉब बोल देते हैं जिसको हम लोग, एक मास को अटैच किया गया है, और वो जो मास है पॉइंट मास है, और फिर उस पॉइंट मास का सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। दिस इज स्ट्रिंग। तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी मिनिमम देनी चाहिए ताकि ये जस्ट एक हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, बराबर, वो इस जगह तक पहुंच जाए और फिर रिटर्न हो जाए। कर सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, निकाल के बताओ कितना आ रहा सर वो रेडियस कितना दिया? है। एल ले लो, लेंथ हमेशा एल लेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आया? सर √2 GL। बिल्कुल सही। जैसा लास्ट केस हम लोगों ने किया था प्रीवियस केस में, उसी के जैसा ही काम करना है। मैकेनिकल एनर्जी एट लोकेशन ए और मैकेनिकल एनर्जी एट लोकेशन बी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और मैं नीचे वाले को पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रेफरेंस ले लेता हूँ। इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस जगह पे पहुँच के वेलोसिटी जस्ट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो वेलोसिटी हो गया ज़ीरो, और
पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कितना हो जाएगा l, m से m कैंसिल आउट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वेलोसिटी a जो मिनिमम मुझे देना चाहिए डेट शुड बी रूट अंडर ऑफ 2gl। अगर रूट अंडर ऑफ 2gl से कम वेलोसिटी है तो वो हाफ सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, बराबर है क्या? सर्कुलर मोशन का एक सेक्टर वाला पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट, और पूरा सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो अगर ये मिनिमम वेलोसिटी है तो इस मिनिमम वेलोसिटी के कारण से लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होगा? सर हम्म, सर अगर वेलोसिटी जीरो हुआ तो रस्सी का वो टेंशन चले जाएगा ना उस पॉइंट पे। हाँ बिल्कुल चला जाएगा। बोलो ए लोकेशन पे टेंशन कितना होगा? अब ए लोकेशन पे अगर मुझे टेंशन निकालना है तो एफ ड्रॉ करना होगा। इस पे टेंशन लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और आगे की डायरेक्शन में होगा va। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? टेंशन माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय f, है ना? तो टेंशन हो जाएगा mg प्लस ऑफ m, va का वैल्यू पुट कर लो, इट इज 2gl डिवाइडेड बाय एल, एल एल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल्स टू 3 mg। सिंपल सा रिजल्ट, जिसे याद रखने की जरूरत नहीं है। याद इसे सिर्फ रखना है, वी ए कितना होगा वेलोसिटी। अच्छा, ए लोकेशन पे निकाल लिया, बी लोकेशन पे बताओ कितना होगा? बी लोकेशन पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी तो हो गया 0, है ना? लेकिन mg जो फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, और टेंशन इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी 0। सो टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल, और वेलोसिटी 0 है, सो टेंशन एट लोकेशन बी विल बी 0। तो mg क्या करेगा? mg क्या करेगा? टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसके कारण से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया? हम्म। तो एक सिंपल सा केस था। नेक्स्ट हम लोग फुल सर्कुलर मोशन के लिए करते हैं। केस 2, full circular motion for the case of string। तो तुम मुझे बताओ कि लोएस्ट पॉइंट पे मुझे मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि वो एक फुल सर्कुलर मोशन कर ले। उसके लिए पहले कंडीशन मुझे बताओ, क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कंडीशन ही इम्पोर्टेंट है। सर वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगा एटलीस्ट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 आना चाहिए। हाँ अगर मैं बोलूँ ये गलत है तो? हम्म, सर उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी हो सकता है बट मिनिमम उतना वेलोसिटी होना चाहिए जिससे टॉप तक पहुंचे। फिर से अगर मैं बोलूँ कि वो गलत है तो क्या बोलोगे? क्योंकि मैं बस इसी चीज़ को तुम लोग के दिमाग में डालना चाहता हूँ हाँ हाँ सर। कि गलती कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट। सर वो जीरो हो जाएगा अगर ऊपर टेंशन तो फिर वो नीचे गिर जाएगा डायरेक्ट। टॉप मोस्ट पोजिशन पे टेंशन 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हुआ तो रस्सी स्लैग हो जाएगा, और रस्सी स्लैग हुआ तो नीचे गिर जाएगा। रस्सी स्लैग कभी नहीं हो सकता है। रॉड तो था, वो एक रिजिड बॉडी था, जिसके कारण से वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए तो भी वो स्लैग होकर के गिरेगा नहीं। लेकिन रस्सी क्या है, अगर यहाँ पे है और ये जैसे ही रस्सी में टेंशन हुआ 0, नीचे तो mg लग ही रहा है, वो स्लैग होकर के नीचे गिर जाएगा। सर मिनिमम टेंशन माइनस एम जी मतलब मैक्सिमम नहीं।
माइनस एम जी लेंगे टेंशन। सोचो। रस्सी स्लैग नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रस्सी जो है स्लैग नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो देखो, इस लोकेशन को ए बोल लेंगे हम लोग, बी बोल लेता हूँ, एंड दिस इज सी, एंड दिस इज डी। और सभी जगह पे वेलोसिटी गिवन है, डेट इज इस डायरेक्शन में वी ए, इस डायरेक्शन में वी बी, और इधर वी सी। अब तो पता चल चुका होगा कि इस पॉइंट सी पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है। वेलोसिटी जीरो हुआ तब तो फिर बेकार हो जाएगा, वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। बेसिकली वेलोसिटी सी पॉइंट पे जीरो हो भी नहीं पाएगा कभी, उससे पहले ही वो गिर जाएगा। आया ना, हाँ बी और सी के बीच में जैसे ही तुम वेलोसिटी को कम करोगे, रस्सी स्लैग होगा और नीचे गिर जाएगा। देखो कंडीशन क्या होना चाहिए कि, नॉर्मल लगेगा मिनिमम एम जी। कंडीशन कंडीशन फॉर फुल सर्कुलर मोशन is that the tension at the highest point should be zero for minimum velocity at A to complete circular motion। ठीक है, velocity at point C must not be equals to zero, must not be equals to zero, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रस्सी स्लैग हो जाएगा और वो कभी फुल सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा। तो टेंशन को जीरो क्यों कराया गया ऊपर, क्योंकि एक mg जो फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग ही रहा होगा। पर तुम ध्यान से देखो तो उस सी वाले लोकेशन पे, ये ऐसा है ना, तो सी वाले लोकेशन पे जो है दो चीजें लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है। मान लो कि नीचे जो है तुमने बहुत ज्यादा जोर से वेलोसिटी थी, बहुत जोर से। अपन लोग बचपन में क्या करते थे, रस्सी से एक पत्थर को बांध लेते थे और इस तरीके से घुमाते थे, है ना, उसको हम लोग वर्टिकल मोशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, तो पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराने के लिए बहुत स्पीड में घुमाते थे। कराएगा कभी, हाथ से बांध दिया रस्सी को, उसके बाद फिर इसको घुमाया, हाँ सर किया। है ना, किया ही होगा। तो ये जो रस्सी को हम लोग क्या करते हैं, बहुत जोर से घुमाते हैं, इन द सेंस इस जगह लोकेशन पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि वो इस जगह तक आराम से पहुंचे और ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, इस जगह पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो और यहाँ पे भी वेलोसिटी इसके पास रहे। और जब तुम ध्यान देते होगे तो ऊपर पहुंचता होगा तब भी रस्सी में टेंशन रहता होगा, तब भी रस्सी में टेंशन रहता होगा। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, टेंशन को घटाते जा रहा हूँ, घटाते जा रहा हूँ, इतना घटाया कि टेंशन को जस्ट जीरो कर दिया। तो सर्कुलर मोशन कैसे करेगा, mg सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उस टाइम पे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और mg उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। अब टेंशन जीरो से कम नहीं हो सकता है, रस्सी में टेंशन जीरो से कम कैसे हो सकता है, रस्सी स्लैग हो जाएगा ना। मेरी बात नहीं समझ में आई। रॉड के केस में टेंशन नेगेटिव हो सकता है, रस्सी में नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, उसमें कंप्रेशन कभी आ सकता है क्या रस्सी में, समझ में आया क्या। स्प्रिंग में कंप्रेशन आ सकता है, हाँ रॉड में कंप्रेशन आ सकता है, रस्सी में कंप्रेशन का मतलब ही नहीं है ना, धागा ऐसे हो जाएगा, ये कोई कंप्रेशन थोड़ी ना है, बराबर। हाँ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो टेंशन होगा वो कम से कम मैं जीरो कर सकता हूँ और नेगेटिव नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमारा ये कंडीशन रहेगा कि ए लोकेशन पे टेंशन को, सॉरी सी लोकेशन पे टेंशन को ज़ीरो कर दो, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अब सी लोकेशन पे वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन
और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए पहले सी लोकेशन हम लोग ले लेते हैं, और सी लोकेशन पे हमें पता है कि इस तरीके से टेंशन हो चुका है 0। अब ऐसे इक्वेशन क्या लिखते हैं, एम जी प्लस ऑफ टेंशन इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय एल। और क्योंकि हमें सबसे मिनिमम वेलोसिटी देना है ताकि एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे, तो टेंशन कितना ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 0 ले सकते हैं। तो एम जी उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ जी एल। तो सी पॉइंट पे अगर ये मिनिमम वेलोसिटी निकल के आया है, तो ए पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकलेगा? मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट सी और फुल सर्कुलर मोशन। तो ए पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। बेसिक सा चीज़ है ना, हम लोग इतना टाइम से तो करते आ रहे हैं। बोलो, इस जगह पे मास m है, ये पॉइंट c और ये पॉइंट a। मैकेनिकल एनर्जी एट लोकेशन c विल बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट लोकेशन a। तो c पे मैकेनिकल एनर्जी कितना है, इस वाले रेफरेंस को मैं 0 एज्यूम कर लेता हूँ, 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो c पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ m वी सी का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, एच कितना है 12। अब मैकेनिकल एनर्जी ए लोकेशन पे कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। चलो। तो हाँ अब सर। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 GL, सॉरी 4 GL, 2 से मल्टीप्लाई करा ना इक्वेशन में, 4 GL इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर, और वी सी मिनिमम वेलोसिटी हमें पता है कितना है, जी। GL। वी सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ GL। ये सारे वैल्यूज याद रखने हैं, ठीक है। अभी मैं एक चार्ट बना करके दिखाऊंगा जिसमें वैल्यूज को याद रखने हैं। तो हो जाएगा 4 GL प्लस ऑफ वी सी का वैल्यू, ये हो जाएगा, और ये वी ए स्क्वायर, तो इधर से वी ए आ जाएगा 5 GL। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए। मिनिमम वेलोसिटी, सर रूट 5 GL आएगा ना? हाँ सॉरी, रूट 5। रूट अंडर ऑफ 5 GL। मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए और फुल सर्कुलर मोशन। अब हमने ए पे निकाल लिया है, तो बी पे भी निकाल सकते हैं। बी के लिए तुम लोग निकाल के बताओ जल्दी से, निकाल के बताओ जल्दी से बी के लिए। तो बी लोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो बी लोकेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट, ये है हमारा बी, और ये है कोई सा भी एक लोकेशन ले लो, ये ए ले लो। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, और ए पे मैकेनिकल एनर्जी हाफ ऑफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, मैकेनिकल एनर्जी बी पे हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच विच इज एल। ये सारी चीज़ तुम्हें करना है, जितना तुम करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 GL, और मैं इस जगह पर वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5GL इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस 2GL। सो इधर से वी बी आ जाएगा मेरे पास रूट अंडर ऑफ 3GL। और ये जो वेलोसिटी है ये डी पॉइंट पे भी होगा सेम, तो वेलोसिटी एट बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट डी, बस डायरेक्शन उल्टा होगा और कुछ नहीं। तो सभी जगह पे वेलोसिटी निकाल लिया, अब टेंशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं सभी लोकेशन पे। कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, तो टेंशन निकालना काफ़ी आसान है। हर एक लोकेशन की वेलोसिटी तुम्हें पता चल गई है। पहले मैं ए, फिर बी और फिर सी पे निकालूंगा। सी पे हमें पता है टेंशन 0 है क्योंकि ये कंडीशन ही लिया था हम लोगों ने। तो ए पॉइंट के लिए, ए लोकेशन के लिए सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में mg, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन और आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, टेंशन माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। सो टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस ऑफ m 5GL डिवाइडेड बाय एल। तो टेंशन आ जाएगा 6 mg के बराबर, ये आ गया। उसके बाद फिर टेंशन एट लोकेशन बी निकाल लेते हैं। तो बी लोकेशन पे टेंशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, सो कुछ ऐसा इसका ग्राफ डायग्राम बनेगा। इस डायरेक्शन में टेंशन, नीचे की डायरेक्शन में mg और ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी। सो टेंशन माइनस कुछ नहीं है इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। सो टेंशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट बी लोकेशन कितना आया था, रूट अंडर ऑफ 3GL, ये आ जाएगा आंसर 3mg के बराबर। और सी वाले लोकेशन पे टेंशन तो हम लोगों ने 0 ही एज्यूम किया हुआ था, ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। निकला गया तुम लोग का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा? सर एक सेकेंड, वेलोसिटी एंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर ऑफ 5GL है। मिनिमम वेलोसिटी दिया गया है ताकि ये सर्कुलर मोशन कर पाए, रूट अंडर ऑफ 5GL। किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे पहुंचेगा तो इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी v इस डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ इस जगह पे। नीचे की डायरेक्शन में सर मिल mg गया, आया, √GL इंटू 3+2 cos थीटा। 3+2 cos थीटा हाँ वेलोसिटी ना, हाँ 3+2 cos थीटा। हाँ सही है। टेंशन निकालो। सर टेंशन 3 mg 1 प्लस कॉस थीटा। 3 mg 1 प्लस cos थीटा। कॉस थीटा। सही है ये भी। चलो तो मैं अब इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। टेंशन इस तरफ लगेगा और इस तरफ होगी वेलोसिटी। तो मुझे पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है, फिर टेंशन निकलेगा।
क्योंकि टेंशन का इक्वेशन बनाने के लिए वेलोसिटी हमें चाहिए होगा। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा कंपोनेंट्स mg का। तो ये एंगल होगा थीटा और ये जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा है ना, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, बेसिकली रिटार्डेशन कराएगा सॉरी। और टेंशन माइनस ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, ये हमारा बनेगा। तो उससे पहले हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन करके ये निकाल लेते हैं कि उस लोकेशन पे वेलोसिटी कितना है। जैसा कि हम लोगों ने रॉड वाले केस में किया था, कुछ हद तक कंजर्वेशन वैसा ही होगा। तो ये एंगल है थीटा, ये लेंथ है एल, तो ये कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा लेंथ है एल, तो दिस हाइट इज एच। और एच कितना निकला था याद करने के लिए बोला था, एल वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, एल इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। और इन दो लोकेशन के लिए मैं अब एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी एट लोकेशन ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट लोकेशन पी। तो ए लोकेशन पे कितना आ जाएगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि रेफरेंस ले लिया मैंने, और काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी ए स्क्वायर। वी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gl इज इक्वल्स टू इस लोकेशन पे वेलोसिटी v हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, m कैंसिल आउट कर लो, जगह 5gl इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस ऑफ 2g h का वैल्यू l इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और इसको इस तरफ कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। सो 3gl प्लस ऑफ 2gl कॉस थीटा। सो वेलोसिटी कितना है, gl कॉमन ले लेते हैं, रूट अंडर ऑफ 3 प्लस 2 कॉस थीटा। यही आया था। हाँ सर। ये वेलोसिटी निकल गया। अब मुझे निकालना है टेंशन। तो टेंशन के लिए इधर कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल, और टेंशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय एल। इस वी का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, एम जी 3 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3mg 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। दिस इज टेंशन। अब इसमें चाहो तो तुम थीटा का वैल्यू पुट कर लो और उससे आंसर आ सकते हैं। जैसे कि मैं इस जगह पे थीटा का वैल्यू पुट करूंगा 0, तो मेरे पास वेलोसिटी ए लोकेशन पे मिल जाएगा रूट अंडर ऑफ 5gl। थीटा का वैल्यू पुट करा मैंने 90, तो बी लोकेशन पे वेलोसिटी मिल जाएगा रूट अंडर ऑफ 3gl। सेम वे में थीटा का अगर वैल्यू 180 पुट करा तो सी लोकेशन पे वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ gl आ जाएगा। यहाँ पे भी टेंशन निकाल सकते हैं अगर हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6mg, और थीटा इज इक्वल्स टू 90, बी लोकेशन पे 3mg एंड सी लोकेशन पे टेंशन है 0, थीटा इज इक्वल्स टू 180। समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग के केस में जो मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए वो कितनी चाहिए सर्कुलर मोशन कराने के लिए, एक तो हाफ सर्कुलर मोशन और एक
फुल सर्कुलर मोशन। हाफ कराने के लिए रूट अंडर ऑफ 2gl और फुल कराने के लिए रूट अंडर ऑफ 5gl चाहिए। तो पहले मैं स्ट्रिंग के केस की बात करता हूँ। स्ट्रिंग में हाफ के लिए मिनिमम वेलोसिटी चाहिए रूट अंडर ऑफ 2gl और फुल के लिए मिनिमम वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 5gl चाहिए लोएस्ट लोकेशन पर। मान लो कि एक स्ट्रिंग से मैंने मास को टाई कर दिया है और इस जगह पे हिंज किया है और इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दिया मैंने v, और ये वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। मैंने अभी तक इसका वैल्यू नहीं दिया है कितना है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो कोई रेंज तो हम लोग इसमें ले ही सकते हैं। तो मान लो कि ये 0 से बड़ा है वेलोसिटी, लेकिन ये जो वेलोसिटी है रूट अंडर ऑफ 2gl से कम है। तो अगर ये रूट अंडर ऑफ 2gl से कम होगा तो हाफ सर्कुलर मोशन से कम मोशन करेगा। पूरा फुल सर्कुलर मोशन कर पाएगा क्या? नहीं। हाफ सर्कुलर मोशन कर पाएगा क्या ये? नहीं। हाफ भी नहीं कर पाएगा, हाफ से कम करेगा। सो लेस देन हाफ सर्कुलर मोशन, काइंड ऑफ एक पार्ट ही सर्कुलर मोशन का यूज कर पाएगा। दूसरा, अगर वेलोसिटी जस्ट रूट अंडर ऑफ 2gl के बराबर होती है तो हाफ सर्कल, बिल्कुल हाफ सर्कुलर मोशन कर लेगा। इसका लेंथ जरूर ध्यान दे देना, क्वेश्चन में कभी कभी 2l दे दिया जाता है, तो तुम उसके लिए वैल्यूज ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड, अगर वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 2gl से ज़्यादा है, ठीक है, रूट अंडर ऑफ 2gl से ज़्यादा है लेकिन रूट अंडर ऑफ 5gl से कम है। इससे पहले मैं एक ये वाला डिस्कस कर लेता हूँ, फोर्थ, कि अगर वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 5gl है तो क्या फुल सर्कुलर मोशन कर लेगा, और रूट अंडर ऑफ 5gl से भी ज़्यादा है तो बोलो। डबल रोटेशन। मतलब दोनों केस में सर्कुलर मोशन कर लेगा फुल। डबल ट्रिपल क्या होता है, दोनों केस में फुल सर्कुलर मोशन करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? सर फुल मतलब करते ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, एनर्जी अगर लॉस नहीं हो रहा है तो वो करते रहेगा फुल सर्कुलर मोशन, एक बार दो बार इन्फिनाइट टाइम करेगा अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो। थर्ड वाले में क्या होगा, अगर वेलोसिटी रूट अंडर 2gl से ज़्यादा है लेकिन रूट अंडर 5gl से कम है तो सर वो हाफ और फुल के बीच में रहेगा। हाँ, ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन करेगा, मतलब कि जैसा कि मोर देन हाफ से। हाँ, जैसा कि इसमें देखा था, ये ऐसा करके ऑसिलेशन किया था, है ना? इसमें थोड़ा बड़ा करेगा। इसमें थोड़ा बड़ा ऐसा करेगा ऑसिलेशन, हाँ है ना? गलत हाँ है, सर। गलत है, सर बीच में गिर जाएगा। ये करेगा सर्कुलर मोशन थोड़ा सा प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। आया ना? रस्सी जो है बीच में कहीं ना कहीं पे जाकर के स्लैग हो जाएगा, जहाँ पे टेंशन 0 होगा उसके बाद फिर वेलोसिटी अभी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन mg जो एक्ट कर रहा है उसके बाद रस्सी स्लैग हो जाएगा और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, काफ़ी बेहतरीन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई कि आधा तो सर्कुलर मोशन करेगा ये वाला पार्ट, हाँ सर समझा। और उसके बाद क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तो स्ट्रिंग के लिए था, लेकिन अगर हमारे पास रॉड होता तो रॉड के लिए क्या होता? रॉड के लिए देख लेते हैं। रॉड के लिए पूरा करता। रॉड के लिए सिर्फ सर्कुलर मोशन होता अगर वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 2gl से कम है ना? वेलोसिटी इज लेस देन रूट अंडर ऑफ 2gl एंड इक्वल्स टू, तो ये इक्वल में हाफ सर्कुलर मोशन कर लेगा
लेस एंड हाफ सर्कुलर मोशन, हमें पता है, इसको बार बार अब डिस्क्राइब करके लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर वेलोसिटी, तीसरा हम लोग देख लेते हैं, अगर वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 4gl से ज़्यादा है तो, और इक्वल है तो फुल सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 2gl से 4gl के बीच में है तो कैसा मोशन करेगा? पूरा करेगा। पूरा करेगा। हाँ बोलो क्या होगा सभी कोई? ये पूरा नहीं करेगा, ये सर इस, जैसा पिछली बार धीरज ने बोला था वैसा होगा। हाँ वैसा होगा। इस बार क्योंकि रॉड है ना, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, और वापस से ये क्योंकि रॉड है, स्लैग नहीं हो सकता है, कंस्ट्रेंड मोशन काइंड ऑफ, तो वापस से ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, फिर इस जगह पे जाएगा, फिर इस जगह पे आके वापस इधर आएगा। तो ये काइंड ऑफ ऑसिलेशन करेगा, दोनों का प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ये ओनली सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन, और एंगल अगर ये थीटा देखो तो थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ऐसा समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं तो तुम्हें समझना होगा ये कि ये कौन से केस को फॉलो कर रहा है, स्ट्रिंग वाला केस या फिर रॉड वाला केस, है ना? तुम्हें वो सोच समझ करके उसके लिए आंसर देना है। तो मान लो कि एक ट्यूब है, क्या है ट्यूब ये बन रहा है, ठीक है। मान लो कि एक ट्यूब है ऐसा, और इसके अंदर एक बॉल को रख दिया गया, छोटा सा बॉल है, और अंदर है फ्रिक्शनलेस सरफेस, थोड़ा सा भी फ्रिक्शन नहीं है, और ये इस जगह पे बॉल रख दिया। तो बोला गया इस लोएस्ट पॉइंट पे इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, इसका रेडियस आर है। फाइंड minimum velocity at A such that it completes full circular motion. बोलो क्या होगा आंसर? कंपेयर करो, कंपेयर, ये रॉड का केस है या स्ट्रिंग का केस है? क्या लग रहा है, स्ट्रिंग का केस के जैसा लग रहा है या रॉड के केस के जैसा लग रहा है? रॉड। ये रॉड का केस लग रहा है। क्यों रॉड का केस है? क्योंकि तुम इसमें है ना, सबसे ये पहले, नीचे नहीं गिरेगा। नहीं नहीं, हाँ, सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे लेकर के जाओ बॉल को, और बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे रखो। क्या वो नीचे गिर रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी मैं जस्ट यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ तो ये खुद ही खुद बॉल क्या कर देगा, इसको स्लाइड करवा देगा। तो ये जो वेलोसिटी टॉप मोस्ट लोकेशन पे ज़ीरो होना था, वो किस में हम लोगों ने यूज़ किया था? रॉड के केस में। तो आंसर रॉड का केस आएगा, और उसके लिए लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं तो रूट अंडर ऑफ 4gl निकालते हैं। आया ना? हाँ। अब दिया गया है इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा कि ये है हमारा, चलो इसके हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक रिंग है, और इस रिंग के इनसाइड में एक रिंग है, एक
इस टाइप करेंगे, बड़ा सा फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ए लोकेशन पे इसको वेलोसिटी दिया गया, इतना वेलोसिटी दिया गया ताकि ये जस्ट सर्कुलर मोशन कर ले, बराबर। तो पूछा गया, सर क्या ये रिंग है, ठीक है, और इसका मास m है, और इसको इतना जस्ट वेलोसिटी दिया गया, ये सर्कुलर मोशन कर ले। तो द स्मॉल ring was provided velocity such that it completes full circular motion. Then find theta with horizontal when the normal from the smaller ring from a smaller ring to bigger ring will be zero. सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस एंगल पे जो नॉर्मल होगा वो जीरो होगा। अगर तुम अच्छे तरीके से सोचो तो ये किस केस के साथ कंपैरिजन में जा रहा है वो तुम्हें पता करना है। तो तुम्हें देख करके पता चल रहा होगा कि कौन से केस के साथ जाएगा, रॉड वाले केस के साथ जाएगा। क्यों रॉड वाले केस के साथ जाएगा? क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसको फुल सर्कुलर मोशन अगर मुझे कराना है तो टॉप मोस्ट लोकेशन पे वेलोसिटी ज़ीरो रख सकता हूँ कि नहीं। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी को मैं ज़ीरो रख सकता हूँ क्योंकि इस जगह पे वेलोसिटी जस्ट ज़ीरो होगा और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये रॉड के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो होगा यूँ कि तुमने अगर इसको इस तरीके से वेलोसिटी दिया है तो ये क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। और हम लोग को अच्छे तरीके से याद है कि इस लोकेशन पे जो टेंशन आता था, रॉड में टेंशन आता था, लेकिन इस लोकेशन पे रॉड में क्या आता था, कंप्रेशन आता था, याद है ना। इस लोकेशन पे क्या आता था, टेंशन, कंप्रेस। और इस जगह पे कंप्रेशन आता था। इसका मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं पे टेंशन जीरो होता था। और वो टेंशन जीरो होने का मतलब क्या है, इस वाले में ये मतलब है कि नॉर्मल जीरो होगा। ये जो रिंग है वो बिल्कुल हवा में होगा ना, इसके साथ कांटेक्ट में नहीं होगा, काइंड ऑफ ऐसा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई वो पहले बताओ। जेई में क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए मैं वापस से बताया कि ये जब इसके साथ कांटेक्ट में होगा तो ये पोर्शन कांटेक्ट में होगा, इस जगह, इस लोकेशन से इस लोकेशन तक, इस लोकेशन से इस लोकेशन तक इसका टॉप पार्ट जो है कांटेक्ट में होगा। और जब ये नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद इस लोकेशन से इस लोकेशन तक इसका बॉटम पार्ट जो है वो कांटेक्ट में रहेगा। बात क्लियर है? तो ये एंगल मुझे निकालना था कितना होगा। तो थीटा कहाँ से निकालना है, then find theta with horizontal when the normal from the smaller ring to bigger ring will be zero। तो नॉर्मल को जीरो करना है और थीटा मुझे हॉरिजॉन्टल से निकालना है। याद करो cos थीटा कितना आया था, -2/3, याद है क्या? डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था रॉड के केस में जहाँ पे टेंशन जीरो होगा या फिर नॉर्मल जीरो होगा। और अगर नहीं भी आता है, नहीं भी याद है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो थीटा था ये वर्टिकल से था, आया ना, ये वर्टिकल से था, ये थीटा था वर्टिकल से।
लेकिन हमें ये थीटा तो मांगा नहीं, हमें तो थीटा हॉरिजॉन्टल से मांगा है, ये मांगा है, दिस इज अल्फा, तो हमारा आंसर अल्फा होगा। तो देखो करने का तरीका ये है कि तुम बोल सकते हो कि अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 90, which will be cos inverse minus 2/3 माइनस ऑफ 90 डिग्री। एक तो तरीका ये है करने का, और दूसरा तरीका क्या करने का कि ये इस जगह पे है, देखना अब इस चीज को ध्यान से, कैलकुलेशन को, ये इस लोकेशन पे है और इस लोकेशन पे टेंस नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कि इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा है, और इसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल होगा अल्फा। तो mg का कंपोनेंट जो है वही इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg साइन अल्फा। सो दिस mg साइन अल्फा will be equals to mv स्क्वायर बाय आर, mm कैंसिल आउट, तो उस लोकेशन पे वेलोसिटी कितना है, रूट अंडर ऑफ एल जी साइन अल्फा। कैलकुलेशन ध्यान से देखते जाना, आगे ऐसा ही कैलकुलेशन आपका है। दूसरा रिलेशन ये निकाला जा सकता है कि मिनिमम वेलोसिटी मुझे इस लोकेशन पे कितनी देनी चाहिए ताकि ये सर्कुलर मोशन फुल वाला कर ले, रूट अंडर ऑफ 4gl। और क्या एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इस दोनों लोकेशन के बीच में जो हाइट होगा वो कितना होगा, ये तो h है, सॉरी l है, और ये कितना है, l cos एंड l sin अल्फा, आया ना। तो हाइट कितना हो जाएगा, l इंटू 1 प्लस ऑफ साइन अल्फा। अब एनर्जी कंजर्वेशन करता हूँ मैं, एनर्जी कंजर्वेशन, तो ए लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v स्क्वायर, और इस पी लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच 1 प्लस साइन अल्फा। बोलो समझ में आया क्या? तो आप इसको कैलकुलेट करना है, बस 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, m से कैंसिल आउट कर लो, हो जाएगा तुम्हारा 4gl इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस ऑफ 2gl और 1 प्लस साइन अल्फा। ये v का वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 4gl इज इक्वल्स टू एल जी साइन अल्फा, और ये 2gl प्लस ऑफ 2gl साइन अल्फा। अब देखो 2gl एल कैंसिल आउट हो जाएगा हर एक जगह से। अब साइन अल्फा मुझे निकालना है, बाकी टर्म्स को मैं इधर कर लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 3 साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना निकल के आया, 2/3। 2/3। So alpha is equals to sin inverse 2/3। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो अभी बेसिक बेसिक को पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक रॉड है और एक और रॉड है, दोनों रॉड मासलेस है, और इस जगह पे एम मास और इस जगह पे भी एम मास अटैच कर दिया गया, दोनों रॉड का लेंथ एल है। तो बोला गया मिनिमम वेलोसिटी कितना देना चाहिए, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बी
such that it completes full circular motion. सॉल्व करो इसको। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें पता है कि इसका कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना है, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना देना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। और क्योंकि एक रॉड है तो रॉड के केस में हमें जस्ट टॉप मोस्ट लोकेशन पे क्या कर देना है, वेलोसिटी को ज़ीरो कर देना है। मतलब सिस्टम इस तरीके से था और इसी सिस्टम को तुमने कुछ इस तरीके से घुमाया कि वो टॉप मोस्ट लोकेशन पे पहुंच गया और इस लोकेशन पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। एक तो लोअर वाला मास होगा जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक उससे भी लोअर वाला मास होगा जो कि वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब इस जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं हम लोग। लेट से इसकी वेलोसिटी जो है वो है v, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v/2। कैसे निकाल लिया ये हमने, ओमेगा आर, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो लेंथ कितना है, 12, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फिर, ये तो vv की वेलोसिटी है, सो va इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, विच इज, इसको अगर तुमने v बोला, ये हो जाएगा v/2। कोई दिक्कत। अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो उसके लिए मुझे पहले एक u इज इक्वल्स टू 0 वाला रेफरेंस डिफाइन करना होगा। तो इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो अभी सिस्टम इनिशियली ऐसे था, तो इस इनिशियल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डेट विल बी 0 इस वाले मास का, और ऊपर वाले मास का mgl। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ mv² प्लस हाफ ऑफ m v/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये है हमारा फाइनल सिस्टम, और इस फाइनल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तो 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इस लोकेशन के लिए, लेंथ कितना हुआ 1 2 3 mg इंटू 3l, और इस वाले के लिए कितना हो जाएगा mg इंटू 4l। अब इसी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। देखो कितना आ जाएगा, ये mgl उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये 7 में से 1 जाएगा, डेट इज 6 mgl, और हाफ ऑफ mv² कॉमन ले लेता हूँ मैं, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/4, m से m कैंसिल आउट। सो वेलोसिटी कितना आते हुए दिख रहा है, बोलो कितना आया, एट इंटू 6 आ रहा है ना ऊपर, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना होगा 5। 5। तो ये हमारा वेलोसिटी आएगा। तुम लोगों ने क्या गलती किया, तो वो डायरेक्ट कर दिया एल की, नहीं हम, वेलोसिटी लिया या नहीं दोनों का, हाँ वही वेलोसिटी नहीं ली। नहीं लिया था। तो यहाँ पे गलती हो गई। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग इफेक्टिव देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितने से इंक्रीज हुआ है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है इस मास का, वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 4 mgl, हाँ 4 mgl, और इसका कितने से इफेक्टिवली इंक्रीज हुआ है, 2 mgl से। 2 mg। तो हुआ यूं कि इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, आया ना। ये इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लगा करके भी आंसर निकाल सकते थे, उससे भी यही आंसर आता है। क्लियर है क्या, चलो अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन ऐसा है, रॉड है और रॉड के साथ एक मास कनेक्ट कर दिया गया और इसको इस जगह पे वेलोसिटी दिया गया रूट अंडर ऑफ 3gl। तो पूछा गया देन फाइंड द एंगल with vertical then find the maximum angle, ऐसे लिखना है, find the maximum angle made with vertical, maximum angle made with vertical during its motion। सॉल्व करें। रॉड मासलेस है, ठीक है। तो देखो इसको करने के मतलब तरीके एक ही हैं। एक तो हम लोगों ने फॉर्मूला ऊपर डिराइव किया हुआ है, चाहो तो तुम उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, और हम लोग फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ढेर सारे फार्मूले हो जाते हैं, ये तो याद रहेगा ही नहीं, डेफिनेटली याद नहीं रहेगा। तो विदाउट फार्मूला हम हाँ लोग सर। करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम लोग। और ये जो मास है इस जगह पे लगा हुआ है और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस जगह तक पहुंचा। वर्टिकल से थीटा एंगल मैं ये ले लेता हूँ, हो सकता है कि ये वाला एंगल भी मांग सकता है वो अल्फ़ा वर्टिकल से, क्योंकि ये भी एंगल है। तो मैं थीटा निकाल करके दे रहा हूँ। तो जब ये इस लोकेशन पे पहुंचेगा तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, विच इज mgh। और h कितना हो जाएगा अल्फा के थीटा के टर्म्स में, ये कंपोनेंट ले लो विच विल बी l cos थीटा, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा l cos थीटा, दोनों का एडिशन है ना। वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, हाफ ऑफ m 3gl इज इक्वल्स टू mgl प्लस ऑफ mgl cos थीटा। mgl तो पहले कैंसिल आउट कर लो, ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। So cos theta is equals to 1/2, यही आ रहा है ना। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, ये आ गया आंसर। बोलो समझ में आया। हाँ हाँ, तो ये था जनरल क्वेश्चन। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया कि इस बार रॉड ना लेकर के वो स्ट्रिंग लिया गया, ठीक है, स्ट्रिंग लिया गया, स्ट्रिंग, और इस लोएस्ट पॉइंट पे इसको फिर से उतनी वेलोसिटी दिया गया। इफ v is equals to root under of 3gl, then find the maximum angle made with vertical during its circular motion। सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा है। अब इसमें फॉर्मूलेस तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है v इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 3gl दिया गया है, और इस लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है रूट अंडर ऑफ 5gl होता तो ही मैं ऊपर के सारे फॉर्मूलेस यूज़ कर सकता था, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा मैं ऊपर के फॉर्मूलेस यूज़। ठीक है फिर,
तो हमें इतना तो पता चल गया है कि तुमने इसको इतनी वेलोसिटी दी है कि ये 90 डिग्री तक तो जरूर पहुंचेगा, है ना, क्योंकि रूट अंडर ऑफ 2gl से ये वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन रूट अंडर ऑफ 5gl से कम है। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ये अपने पाथ को छोड़ देगा और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा। तो मुझे यही एंगल चाहिए वर्टिकल से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड विद द वर्टिकल। तो आई डोंट नो, क्वेश्चन में ये तुमसे अल्फा भी मांगा जा सकता है, थीटा भी मांगा जा सकता है, तो जो भी आंसर होगा तुम दे सकते हो। मैं थीटा को निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये वहाँ से और ये इस लोकेशन पे पहुँच गया और इस जगह से थीटा एंगल बन रहा है। नीचे के डायरेक्शन में जो है वो mg लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में जो टेंशन होगा वो जस्ट ज़ीरो हो चुका है। क्यों ज़ीरो हो चुका है? क्योंकि रस्सी अब स्लैग होने के केस में है, सर्कुलर पाथ को लीव करने जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं v नॉट बोल लेता हूँ। अब यहाँ पे अब इस लोकेशन पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, जैसे कि ऊपर वाले केस में हम लोगों ने इस लोकेशन पे वेलोसिटी ज़ीरो बोल दिया था। क्यों? क्योंकि रॉड था ना, तो रॉड क्या करता है, वो स्लैग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, वो कुछ रहेगा। तो अभी जस्ट ये पाथ को छोड़ने वाला है तो भी तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है इस लोकेशन पे। बिल्कुल हाँ। तो mg का कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। मैं बोलूँगा mg cos थीटा प्लस टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, लेकिन टेंशन अभी जस्ट ज़ीरो हो चुका। तो mg cos थीटा क्या हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। एम से एम कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी कितना निकल के आया, वी नॉट रूट अंडर ऑफ जी एल cos थीटा। एक चीज़ तो ये निकल के आया। काइंड ऑफ ये जो काम हमने किया, ये काम तुम्हें बहुत बार करना पड़ेगा। सबसे पहला काम यही होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, जैसे भी मैं और दूंगा। अब दूसरा काम क्या करना है मुझे, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि दो ही चीज़ अभी तक तो पढ़ा है हमने। मोमेंटम कंजर्वेशन तो आता नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आता नहीं है, वो सब तो पढ़े ही नहीं। तो दो ही चीज़ कंजर्व तुम लोग काम कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। एक ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा करके, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। तो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाओ, एक इस लोकेशन के लिए और इस लोकेशन के लिए। कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इस लोकेशन पे ज़ीरो। और अब ऊपर चलते हैं, इस लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ एम जी एच। एम जी एच कितना हो जाएगा, ये होगा एल, और ये वैल्यू कितना होगा, एल कॉस थीटा होगा, है ना। ये एल और एल कॉस थीटा आ गया। इस वी नॉट का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। आ जाएगा हाफ एम वी नॉट आ जाएगा जी एल कॉस थीटा प्लस एम जी एल प्लस एम जी एल कॉस थीटा। पूरे इक्वेशन में से एम जी एल को मैं कट कर लूँगा और टू से चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन को, या फिर ऐसे ही रहने दो। 1/2 इज इक्वल्स टू 1 बाई, सॉरी ये 3/2 है, 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 cos थीटा, या cos थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस ये सिर्फ cos थीटा बचेगा। सो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, और ये दोनों ऐड हो जाएगा 3/2 cos थीटा कैंसिल आउट। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/3। बोलो समझ में आया क्या?
समझ में आया या नहीं? हाँ सर। हम्म अगर तुमसे पूछा जाए कि इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी तो ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? तो एक और क्वेश्चन इसी में बन जाता है कि फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम हाइट attained by the ball from the lowest position. सॉल्व करो। क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ? cos थीटा की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी v नॉट। और उसके बाद फिर नहीं पता। देखो, एक जनरली स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं कि ये जो हाइट है ये निकाल करके दे देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी तो कराना है, तो एक एक्स्ट्रा हाइट भी तो कवर कर रहा है, वो कौन काउंट करेगा? तो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जो टोटल हाइट गया वो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच गया। आया ना? हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी तो इजी है। बाकी फिर इजी है क्योंकि ये एंगल हमने थीटा निकाल के रखा है और ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एच का वैल्यू लिख लेता हूँ विच इज एल प्लस एल कॉस थीटा, ये हुआ। और अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितने एंगल पे फेंका गया ये भी हमें पता है। दिस इज 90 डिग्री, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया। बताओ कैपिटल एच का फॉर्मूला क्या होता है हाइट का प्रोजेक्टाइल मोशन में? यू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यही होता है ना? तो ये हो जाएगा हाँ सर। बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये मेरे से निकल के आया h, एंड h इज इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। वी नॉट कितना निकला था ऊपर देखो, रूट अंडर ऑफ जी एल कॉस थीटा, रूट अंडर ऑफ जी एल कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर लो, h कितना आ जाएगा, जी एल कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, जी से जी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये h निकल गया और ये कैपिटल h, टोटल हाइट लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू एल प्लस ऑफ एल कॉस थीटा प्लस एल बाई 2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो अब थीटा का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। कॉस थीटा 1/3 था, साइन थीटा कितना आ जाएगा? हम्म साइन थीटा आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 8/3। एक क्वेश्चन दिया गया कि काफी बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एक रस्सी से एक बॉल को बांध दिया गया जिसका मास m है और ये स्ट्रिंग है और इस जगह पे हिंज पॉइंट है, पॉइंट की। तो बोला कि इसको कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए
find the velocity of the ball such that the ball hits the hinge point P। क्वेश्चन समझ में आया? इस बॉल को कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि ये जो बॉल है उस हिंज पॉइंट को जाकर के स्ट्राइक करे। इसको सॉल्व करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ऐसा है कि एक उल्टा कटोरी है, उसको बॉल बोलते हैं ना, या फिर हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और इसको ग्राउंड पे रख दिया गया। दिस इज फिक्स्ड। काफ़ी फेमस क्वेश्चन। और एक छोटा सा बॉल को इस जगह पे रख दिया गया है जो कि 90 डिग्री पे, और यह भी इक्विलिब्रियम पे था। द बॉल was at equilibrium at point A if it is given a little impulse in the right direction, then find the angle with vertical when the ball will leave the contact with the hemispherical part। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन बोला गया वो जो बॉल है जिसका मास m है, कुछ भी है, और उसको थोड़ा सा पुश किया गया, हल्का सा। इम्पल्स का मतलब होता है एक हल्का सा किक काइंड ऑफ, हाथ से इम्पल्स दे दिया हल्का सा एकदम, ताकि उसको वेलोसिटी उस जगह पे नहीं मिला। उसके बाद वो क्या होगा, इस तरीके से लुढ़कने लगेगा, है ना, धीरे 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 स्लाइड करने लगेगा और नीचे गिरने लगेगा। तो बोला गया वर्टिकल से किस एंगल पे जाकर के ये बॉल जो है हेमिस्फेरिकल सरफेस से कांटेक्ट लूज कर देगा, वो तुम्हें एंगल निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। तुमने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जाकर के ये कांटेक्ट को लूज करेगा, ठीक है। तो लेट से कि थीटा एंगल पे जाकर के कांटेक्ट लूज कर रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल, और इस थीटा एंगल पे कांटेक्ट अगर लूज होगा तो उस समय नॉर्मल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन नॉर्मल जनरली इस डायरेक्शन में लगता है और लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये कांटेक्ट अभी लूज करने को है तो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इस एम जी का कंपोनेंट दो डायरेक्शन में आएगा, एक इस तरफ आएगा विच विल बी एम जी कॉस थीटा। तो देखो ये जो चीज़ है हम लोग ऊपर से करते आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी ऊपर किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखा जाता, एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू, अब इस लोकेशन पे इसके पास वेलोसिटी होगा, ऐसा तो नहीं है कि वेलोसिटी नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जरूर जीरो है। तो इधर क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन क्योंकि जस्ट कांटेक्ट रिलीज किया है, छोड़ दिया है, तो नॉर्मल हो जाएगा जीरो, और मैं लिखूंगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम कैंसिल आउट कर लो, सो वेलोसिटी विल बी रूट अंडर ऑफ
आर जी कॉस थीटा। लेकिन ये तो वेलोसिटी हमारा निकल के आया, या फिर थीटा बोल लो निकल के आया, वेलोसिटी और आर और जी के टर्म्स में। ऊपर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा इसके स्टेप है। बाद हाँ बोलो बोलो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। बिल्कुल, दो ही चीज़ तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, यही दोनों चीज़ तो लगाना है। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए लगा रहा हूँ मैं। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ए वाले लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी आएगा एम जी एच। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल इंटू वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, विद दिस वैल्यू इज कॉस्ट एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू उस लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू का v का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, और फिर अब आंसर आने को तैयार हो गया। इज इक्वल्स टू हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर विच इज आर जी कॉस थीटा, और ये एल नहीं है आर है, और कैंसिल आउट कर लो एम आर जी कैंसिल आउट हो गया। ये बना 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस थीटा, इस तरफ आ जाएगा 3/2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, 2/3। सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3। याद है क्या 2/3 स्ट्रिंग के केस में आया था, नहीं किसमें केस में आया था, रॉड के केस में आया था, कॉस इनवर्स -2/3 थीटा। तो वो काफ़ी एक अच्छा एंगल है जिसको तुम चाहो तो याद रख सकते हो, क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई सबको? तो इस तरीके से हम लोग एंगल निकालेंगे। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसमें कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी देखेंगे, वो भी एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो होमवर्क के लिए नेक्स्ट डीपीपी कर लेना, और सर्कुलर मोशन में टिल्ट आउट कर लेना, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से करते हैं।